नमस्कार दर्शकों, मैं दयाराम ढेल दिलेर। आप देख रहे हैं सतरंगी संसार यूट्यूब चैनल। हम आपको बताएं कि विश्व पुस्तक दिवस के उपलक्ष्य में हमने कुछ साहित्यकारों को साझा करने का प्रयास किया। तो मैं एक ऐसे साहित्यकार को शामिल कर रहा हूं जिनकी गम की धूप एक गजल संग्रह है। आप यूसुफ खान साहिल, आप नोहर के बाशिंदे हैं और आप दिव्यांग हैं। आपको अनेकों पुरस्कार मिले हैं। आप बेहतरीन रचनाकार हैं और जिस तरह से आपका जो जोश है कलम के प्रति वो काबिल तारीफ है। तो चलिएगा हम एक उनकी गज़ल की पंक्तियाँ उठाते हैं कि उन्होंने लिखा है, हर किसी को ये मजबूरी नहीं होती, फिर भी क्यों तमन्ना पूरी नहीं होती। यूं तो हजारों ख्वाहिशें हैं इस दिल में, पर कम फासलों की दूरी नहीं होती। खो जाते हैं कुछ मकाम रास्ते में ही, मंजिल तक पहुँचे जरूरी नहीं होती। ओज पर आके सूरज डूब जाता है, चांद की हर रात सिंदूरी नहीं होती। और खूबसूरत लिखा है उन्होंने अंत में कि मैं भी छू लेता उस चांद को साहिल, अगर ये जिंदगी अधूरी नहीं होती। बहुत खूबसूरत है। वरिष्ठ साहित्यकार और बेहतरीन कलम के धनी हैं। आप BL माली एहसान्त के नाम से जाने जाते हैं। अनेक पुरस्कार मिले। अनेक देशों की आपने यात्रा की है। साहित्य क्षेत्र में आप बड़ा नाम है आपका, और आप राजस्थानी साहित्य को बहुत ऊंचाइयों पर लेके गए हैं। हम आपको दिखाएं कि राजस्थानी शब्दकोश आपने तैयार किया है। साथ ही हम आपको बताएं कि राजस्थानी भवन फाउंडेशन है, उनकी देखरेख में आप निरंतर कार्य कर रहे हैं। और जो ये किताब हम आपको दिखाएं, ये किताब है राजस्थानी पहलो शब्दकोश, जिसमें राजस्थानी भवन फाउंडेशन द्वारा ये प्रकाशित है, मालवीय नगर जयपुर द्वारा। छोटे छोटे शब्दों को बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने पिरोया है। जिस तरह से एक शब्द आ रहा है कि अलका, अलका का अर्थ है देवनगरी या सुरग नगरी। कई सारे हैं। जिस तरह से एक नाम दिया है अलकाब, जिसको कहते हैं विरुद्ध उपाधियां या प्रशस्ति। हजारों शब्दों को समाहित इस पुस्तक में किया है। काफ़ी बड़ी पुस्तक है। और जहाँ तक पेज का सवाल है तो यूँ कहें कि 392 पेज दरअसल हैं। बड़ी किताब हैं राजस्थानी, जिसमें उपसर्ग भी शामिल किए गए हैं, प्रत्यय भी शामिल किए गए हैं। एक एक छोटे छोटे शब्दों को उन्होंने लिया है। एक छोटा शब्द और नज़र आ रहा है, हेताड़ू। हेताड़ू कहते हैं हेत, प्रीत, आखड़, आड़ो, सैनेई। हेतु कहते हैं कारण या उद्देश्य। यानी हिंदी और राजस्थानी को समाहित करके बहुत खूबसूरत शब्दों का ये कह सकते हैं कि संसार इस किताब में समाहित किया है। अब एक पुस्तक उठाते हैं जिसका नाम है मेरा जुनून। मोइनुद्दीन कोहरी जी, आप शिक्षा विभाग में आप अधिकारी रहे हैं। बीकानेर के आप बाशिंदे हैं और आपने अनेकों किताबें लिखी हैं। अनेकों किताब आपने लिखी, आप देख सकते हैं, ये किताब मेरे पास है। चलिएगा उनकी एक पंक्ति उठाते हैं। हर दिन, ऐसा लिखा है उन्होंने कि हर दिन नया सा लगता है, कभी छुट्टी तो कभी काम सा लगता है। हर रोज़ मरने जीने की बातें, कहीं दहशत कहीं वीरान सी रातें। इंसान थका थका सा फुटपाथ निहारे, भूखा पेट आंखों में सपने गिनता है तारे। हर इंसान अपना दर्द ढोए जा रहा है, कोई खुशी कोई गम में खोए जा रहा है। हर दिन उठकर 2 कदम भी चलता है, दिन के उजाले में कई नवाचार करता है। अच्छा सा संदेश इन्होंने अपनी पुस्तक में दिया है। तो चलिए इसके बाद हम एक किताब उठाते हैं, क्योंकि किताबें बहुत सारी हैं।
केंद्रीय साहित्य अकेडमी की किताब है जिसमें अनेक साहित्यकारों को शामिल किया जाता है। ये किताब थी। दूसरी किताब हमारी मधुमती है, राजस्थान की हिंदी डिपार्टमेंट की किताब है। ये किताब है उदयपुर से छपती है। जागती ज्योत हम बात करेंगे, जागती ज्योत बीकानेर की है और राजस्थानी संस्कृति कला को समायोजित करने वाली ये पुस्तक है जिसमें अनेक राजस्थानी साहित्यकारों को जगह मिलती है। दरअसल आजकल जिस तरह से थोड़ा सा यूँ कहें कि बैकफुट पर है, अकेडमियों से जो काम हो रहा है वो पूरी तरीके से हो नहीं पा रहा है किताबों का। पहले हर गली में मोहल्ले में ऐसी किताबें देखने को मिलती थी, लेकिन आजकल दरअसल ये बहुत कम हो गई है, समेटे जा रहा है आज किताबों का संसार। और हम बात करेंगे मेरी मधुशाला। परम मित्र हैं सतीश गोल्यान, जो कि जसाणा नोहर के बासिंदे हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ी किताब लिखी है, मेरी मधुशाला। और ये किताब आपको बता दें, फिल्मी जगत के बड़े सितारे अमिताभ बच्चन साहब, जिनको टीवी के माध्यम से भी इस किताब की कुछ पंक्तियाँ सुनाई गई थी और उन्होंने भी सतीश गोल्यान जी को शुभकामनाएं प्रेषित की थी। और हम चलेंगे बस अंत में 2-3 किताबों की चर्चा और करें, क्योंकि किताबें संसार ऐसा है कि उसको हम समेट नहीं सकते। भविष्य तक बहुत बड़ा है, जब तक जीवन चलता है ये किताबें चलती हैं। एक है कश्मीर की सैर। ये इस किताब में हम देखेंगे, क्योंकि कश्मीर है हमारा धरती का स्वर्ग है। और अगर ये किताब हाथ में लगती है तो पूरे मन से इस किताब को हम पढ़ते हैं तो पूरे कश्मीर का हम भ्रमण कर लेते हैं। कहाँ गुलमर्ग है, कहीं शालीमार पार्क है, डल झील का कैसे विवरण है, कहाँ कैसे जाना होता है, रास्ते कैसे हैं, कहाँ को इस किताब में पूरी की पूरी चर्चाएं दरअसल हैं। तो और हम छोटी मोटी बातें हम करते रहेंगे। एक किताब है अमरवेल, पंजाबी की किताब है जिसका कि मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ दरअसल, और कहानी संग्रह है। और आप सुरेंद्र कंबोज हैं, हरियाणा सिरसा के एक मंझे हुए साहित्यकार हैं। इस कहानी संग्रह को हरियाणा सरकार का बड़ा पुरस्कार मिला है। और आपको बता दें कि इस कहानी संग्रह में सामाजिक कहानियां हैं, जो इतनी गंभीर कहानियां हैं कि जब भी इस किताब को हम उठाते हैं, पढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर मन को अंतरात्मा से जीवन के हर पहलू का वो अवलोकन करा देती है। जिसमें अपनी मिट्टी है, जिसको कि हम अपनी औलाद कहते हैं, काले कच्चे वाले हैं, अनेकों कहानियाँ, दरअसल 13 कहानियाँ इसमें हैं। काफ़ी चर्चित पुस्तक है और लगातार 3 साल के अथक प्रयास के बाद दरअसल इसको मैं अनुवादित कर पाया हूँ। अच्छी किताब है दरअसल। और हम कह रहे थे कि दीनदयाल जी शर्मा, जो कि एक अच्छे राइटर है हनुमानगढ़ के, और आप बाल कवि के रूप में पहचाने जाते हैं, राजस्थानी अच्छी पकड़ है आपकी। उन्होंने अपनी दुनिया सबसे न्यारी एक किताब है, कई सारी इनकी किताबें आई है, लेकिन ये किताब मुझे हाथ लगी है आज, तो पढ़ रहा था कुछ किताबें। इसमें छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें समाहित की, जैसे कोयल के बारे में लिखा है कि कोयल बोले मीठी बोल सबको ही मन भाती है, हम भी बोले मीठी बोली ये हमको सिखलाती है। यानी इस तरह के चित्रों के साथ में देखिए, सुंदर, बहुत सुंदर किताब, अच्छी अच्छी चीज़ें, बच्चों के लायक की है। निश्चित तौर पर बच्चे इस चीज़ को पढ़ेंगे। और एक में माणक तुलसी गौड़ साहब की किताब हाथ में आई है। आप भी एक अच्छे राइटर के रूप में पहचाने जाते हैं और आप बैंक में बड़े पदाधिकारी हैं, प्रबंधक हैं, और अच्छी रचनाएं हैं आपकी आई हैं, बहुत सारी चीज़ें समाहित आपने किए हैं। तो इसमें एक बच्चों की बात लिखी है कि राजस्थानी है कि माँ मारे तिलक लगा दे, माँ मारे तिलक लगा दे, मैं भी लड़ने जाऊँगा, सच के माँ वठे जायने, जीत रो डंको बजाऊँला। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं चित्रों के साथ समायोजित, निश्चित तौर पर बच्चों के लिए अच्छी मन भाएगी पुस्तक। कई सारी चीज़ें हैं दरअसल। केपी जगमोहन साहब एक राइटर हैं जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का परिचय छापा है। और चलते चलते हम ये भी बताएं कि मनोज कुमार स्वामी, जो कि सूरतगढ़ टाइम्स के प्रधान संपादक हैं, राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए एक लंबा संघर्ष करने वाले व्यक्तित्व हैं, उनकी किताब है दरअसल। आपको बताएं कि 1962 में आप हैं जन्मे, और इन्होंने रामलीला का राजस्थानी में
अनुवाद किया है या रामलीला को उन्होंने लिखा है राजस्थानी में, ये बड़ी उपलब्धि है। और यूँ कहें कि राजस्थानी में रामलीला लिखने वाले पहले कवि राजस्थानी भाषा के मनोज स्वामी जी हैं, जो सूरतगढ़ के हैं। और इसके साथ साथ अनेकों सारी किताबें हैं जिनके बारे में चर्चा दरअसल की जा सकती हैं। तो चलिएगा, हम आपको ये कहेंगे कि हम बच्चों को, बड़ों को, सबको किताबों के साथ में लाएं। किताबें ऐसी हैं कि हमारे मित्र होती हैं, हमें किताब को शेयर करना चाहिए। एक एक किताब है, बड़ी कीमती होती हैं। जहाँ भी पुस्तकालय में जाएं तो एक एक चीज़ पढ़ें। अनेकों राइटरों की किताबें आई है। एक मैं चर्चा कर रहा था बीच में कि हमारे कहें कि भारत माँ के सच्चे लाडले शहीद आजम भगत सिंह थे क्रांतिकारी, उन पर भी किताब आई। साथ ही अनेक जो हमारे देश के शहीद हुए व्यक्तित्व है, उन पर भी कई सारी किताबें लेखकों ने लिखी हैं। तो दुनिया में अनेकों नाम हैं, बहुत सारे राइटर दुनिया में हुए हैं, बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं। लंबी कह सकते हैं कि कड़ी है साहित्यकारों की, जिन्होंने अपनी किताबों के माध्यम से, अपनी कलमों के माध्यम से पूरे संसार को अपने एक एक बात समझाने का प्रयास किया है, और दरअसल पढ़ते भी हैं। तो मैं तो यही कहूँगा अंत में कि किताबों का संसार है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। किताबें हमारी मित्र होती हैं। तो आइए हम भी विश्व पुस्तक दिवस के उपलक्ष्य में एक एक किताब पढ़ना सीखें, दूसरों को पढ़ाएं, और अपने एक छोटी सी घर में लाइब्रेरी ज़रूर बना लें, जिससे कि एक एक किताब है वो इकट्ठी होती रहेंगी, किताबों की मार्मिकता बनी रहेगी। मैं तमाम लेखकों को, राइटरों को बधाई देता हूँ विश्व पुस्तक दिवस पर, और उम्मीद करता हूँ कि पुस्तकों का ये संसार है वो और ज़्यादा विस्तृत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम मेरी एक छोटी सी रिपोर्ट को आप निश्चित तौर पर पूरी रिपोर्ट देखेंगे, शेयर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।